नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। आज जो है हम बात करेंगे बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल पे। दोस्तों इसका जो है ओवरऑल जो है चर्चा करेंगे, इस पे डिस्कस करेंगे। अभी से आपको 70 से 80 दिन जो है बचा हुआ है एग्ज़ाम का। जब एग्ज़ाम का जैसे फॉर्म अप्लाई हो रहा है वो लास्ट जब हो जाएगा आपको, उसके बाद एक आपको नोटिस देखने को मिलेगा कि एग्ज़ाम जो शेड्यूल्ड होता है, कब एग्ज़ाम लेना है, कितने चरण में एग्ज़ाम लेना है, वो सब चीज़ आपको एग्ज़ाम या फॉर्म फिल हो जाएगा, उसके बाद आपको नोटिस में देखने को मिलेगा। तो अभी से आपको लगना होगा, क्योंकि फिलहाल जो है आप 12,199 सीट मान करके तैयारी कीजिए। बाद में जो है सीट इसमें एक्सटेंड होगा, बढ़ेगा तो ठीक है, इंक्रीज होगा। लेकिन अभी जो है आप मान के चलिए कि मेरे पास 12,199 सीट है, जिसमें टाइपिंग का नॉन टाइपिंग का सीट ऑलमोस्ट लगभग जो है 7600 समथिंग, यानी कि 7700 मान के चलिए, और बाकी जितना रेस्ट बच गया वो सब नॉन टाइपिंग और टाइपिंग का सीट है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको 20 लाख प्लस फॉर्म भरना है, और ये बहुत बड़ा आपको देखिएगा एक एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि कम से कम 3-4 चरण में आपको देखने को मिलेगा, 4 या 5 चरण में। ठीक है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी प्रक्रिया होगा, और इसमें आप कितना ज़्यादा निगेटिव करते हैं उसका भी जो है आपके रिजल्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ से आपको रिजल्ट कितना आना है, 12,199 सीट है, उसका अगर 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12×5 = 60, 225 यानी कि 61,000। अभी जो सीट का सिचुएशन है उस हिसाब से 61 से लेकर के 62,000 के करीब आपको, 61-62,000 के करीब आपको रिजल्ट आना है, 5 गुना। इससे ज़्यादा रिजल्ट आपको बिहार एसएससी नहीं देता है, कभी नहीं देता है, न दिया है। ठीक है, तो 62,000 में आने के लिए देखिए, पिछला वाला इसका जो बीएसएस इंटर लेवल 1 और 2 दोनों एकदम अलग का, जो उसका जो टफनेस लेवल क्वेश्चन का जो भी हो, लेकिन एग्ज़ाम जो होगा लड़का का, जो क्वालिटी में आपको डिफरेंस देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि 2014 का 18 में एग्ज़ाम हुआ, और अभी जो 2024 में आपका 23 का 24 में एग्ज़ाम होगा, दोनों में आपको एकदम पूरी तरह से जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ कंपटीशन का लेवल जो है और ज़्यादा हाइयर मिलेगा अपेक्षा किसके, 1 के। तो इसलिए जो है आप तैयारी में जो है आपको, जब तक एकदम पैनी नज़र से आप तैयारी नहीं कीजिएगा, पैना पर गहराई डेफ्टनेस नहीं होगा आपके तैयारी में, तब तक जो है आपको 5 गुना में आना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, दुश्वार हो जाएगा। इसलिए जो है अभी से आपको तैयारी में जो है धार देना होगा। उसके लिए जैसे देखिए, आप देखिए इस वीडियो पे आप लोग बने रहिए, आपको आगे चल के इसके हर एस्पेक्ट पे हम बात करेंगे। जो सेकेंड इंटर लेवल पे वीडियो थोड़ा सा लंबा भी जाएगा, तो इसको देखिएगा ज़रूर, क्योंकि हम ज़्यादातर जो वीडियो बनाते हैं कोई ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, 20 से 25 मिनट के अप्रॉक्स में जो है कोशिश करेंगे कि ख़त्म करने का। इसमें आपको जो क्वेश्चन का सेक्शन होगा, 3 सेक्शन में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आपको पता होगा, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं या जो पहले से। इसमें अधिकांश लड़के एक चीज़ और बताते हैं, वैसे लड़के इसमें ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करते हैं जो ऑलरेडी कहीं ग्रुप डी में जॉब कर रहे हैं, रेलवे में कहीं ड्राइवर है या कहीं और पोस्ट पे है, जो चेन्नई में है, बेंगलोर में है, मुंबई में है, वो यहाँ पे यानी कि अपने होम टाउन या होम जो एरिया है उस एरिया में आना पसंद करते हैं। ठीक है, तो वे लोग आपको ज़्यादा फाइट यहाँ पे उनसे से आपको देखने को मिलेगा। वे लोग जो है ज़्यादा कंसस भी होते हैं इस चीज़ को लेकर के, जो ऑलरेडी जो जॉब में नहीं है और जो जॉब में है, दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है, जो ऑलरेडी जॉब में है उनका माइंडसेट होता है कि हमको निकाल करके जाना है। ठीक है, उनका एक ही है कि उनको जगह चेंज करना है, तो वे अपना पूरा जो है उसमें, क्योंकि वहाँ जूझ रहे होते हैं, वो लैंग्वेज के आधार पर या किसी न किसी चीज़ के आधार पर जूझ रहे होते हैं, जिसके कारण से जो है उनका माइंडसेट है कि हमको इस जॉब में जाना ही जाना है। और जो लड़का जॉब में नहीं है वो थोड़ा सा फ्रीली माइंड होता है, वो 10 वैकेंसी में इधर उधर देखते रहता है। इसका नतीजा होता है उसका तैयारी का लेवल थोड़ा उस लड़कों की अपेक्षा जो जॉब में नहीं है उसका थोड़ा सा जो है। और एग्ज़ाम पर्पस, जैसे एग्ज़ाम में जब वो लोग जो ऑलरेडी जॉब में है वो जब बैठते हैं और जो जॉब में नहीं है वो बैठते हैं, दोनों का जो अप्रोच होता है, दोनों का जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो अप्रोच होता है बहुत ही डिफरेंस होता है, बारीकी डिफरेंस होता है।
क्वेश्चन पे चढ़ करके जो है, एक तरह से कहे कि पेपर पे चढ़ करके बनाने वाला काम करता है जो ऑलरेडी जॉब में है। और जो जॉब में नहीं, वो थोड़ा सा डर डर के, नॉलेज के मामले में हो सकता है कि आप ज़्यादा पढ़ के गए हों, ज़्यादा प्रैक्टिस करके गए हों, लेकिन वहाँ पे जो एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है उनका ज़्यादा बिल्डअप होता है, किनका, जो ऑलरेडी जॉब में है। तो इसलिए उनसे आपको जो है यहाँ पे कंपटीशन है, उनसे जो है उनको जो है compete करना है आपको। तो आपको जो है सबसे पहले तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल अप करना होगा। उसके बाद जो है आगे जो है क्वेश्चन जैसे वे लोग प्रैक्टिस करते हैं, एकदम चढ़ के बनाने का एग्जाम में कोशिश करते हैं, वही हाल आप लोगों को जो अभी जॉब में नहीं है उनको भी करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस में आपको पता है कि मैथ और 3 सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछेगा, मैथ साइंस 50, रीजनिंग 50 और जीके जीएस 50 का। ठीक है, तो इसमें जो मैथ जो है आपका, मैथ में जो आपको करना है, देखिए होता क्या है कि बहुत छोटा छोटा चीज़ इसमें जो है आपको जो 25 मैथ पूछता है, तो 20 जो मैथ आपको जो पूछेगा, तो वो नॉर्मली अधिकांश जो लड़का तैयारी कर रहा है जिसका मैथ ठीक ठाक है वो आपको बना ही देता है, नहीं बनाने का कोई ये नहीं है। लेकिन वो जो 5 मैथ होता है, आपको जो वो 5 मैथ ग्रिप करना है, उसको जो बनाना होता है उसमें ज़्यादा तकलीफ होता है। तो उस 5 मैथ जैसे टोटल जो है आपको 25 मैथ पूछता है, दिख रहा है, तो 25 मैथ अगर पूछता है तो उसमें से आपको जो है अमूमन जो है ज़्यादातर जैसे नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चन आपको पूछता है, या जो नॉर्मल क्वेश्चन एकदम जो है इजी वे में जो पूछता है, वो आपको मान के चलिए 15 से 17 20 क्वेश्चन जो है, 15 से 17 क्वेश्चन एकदम इजी वे में पूछता है, जो आपको नॉर्मली जो भी लड़का 1 साल भी तैयारी किए हुए हैं वो बना देता है। लेकिन यहाँ से जब आगे इसमें से भी 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपको कैलकुलेटिव मिलेगा, जो कि थोड़ा सा टफ होगा, बनाने में थोड़ा सा टफ लगेगा। हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स कर रहे हैं। उसके बाद में देखिए आगे जो है 5 क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा ज़्यादा और हायर लेवल का मिलता है, जिसमें आपको और ज़्यादा मेहनत करना होता है। जैसे मान लीजिए टोटल जब 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना होता है, तो इसमें जब आप आर.एस. अग्रवाल का किताब जो है सफिशियंट है। आर.एस. अग्रवाल का जो मैथ का बुक है उसको उठाइए और चैप्टर बाय चैप्टर, एक चैप्टर मतलब उसके हर एक चैप्टर पे, जैसे पहला जो नंबर सिस्टम है, आगे उसके बाद में फ्रैक्शन पे आधारित जितना सारा चैप्टर है उसमें, उसके बाद में जितना सारा क्वेश्चन है, उसके बाद में जो है परसेंटेज हो गया, लाभ हानि हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, SI CI जिसको बोलते हैं, मिश्रण एलिगेशन हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया। उसके बाद में जो है पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन आते रहता है। उसके बाद एवरेज हो गया, एवरेज के बाद टाइम एंड वर्क हो गया, उसका वर्क एंड उसका जो टाइम एंड वर्क होता है वो, उसके बाद नल और टंकी, उसके बाद जो है दूरी, समय, चाल, ये सब जो होता है वो, उसके बाद नाव और धारा हो गया, नाव धारा के बाद महत्तम समापवर्त। तो ये सारा चैप्टर में जो है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बारीकी से। ठीक है, ये तो आपका एक आर.एस. अग्रवाल का फुल पैटर्न है जिसको आप बढ़िया से कंसेप्चुअली बनाते हैं। तो यहाँ 25 आउट ऑफ 25 आप लाने का क्षमता रखते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर 1-2 नंबर भी अगर आप गैप करते हैं, फिर आपको कवर करना पड़ेगा जीके जीएस में, जो कि थोड़ा सा टफ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। आप 25 में 25 नंबर यहाँ ला सकते हैं, लेकिन वही जो है आप जीके में अगर कोई कहे कि हम 75 में 75 ला दे, तो इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, वो नहीं हो पाएगा, किसी से नहीं होता है। हाँ, किसी का कुछ कम, किसी का ज़्यादा उसमें रहता है, लेकिन यहाँ पे जो है 25 आउट ऑफ 25 नंबर आपका यानी कि आ जाएगा। हाँ, एक चीज़ और बताते हैं, नंबर के मामले में बहुत सारे लड़के कंफ्यूज ना हो कि एक क्वेश्चन जो होता है 4 नंबर का होता है, 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपको एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, टोटल 600 नंबर का हुआ। लेकिन हम उसको एक क्वेश्चन को 1 नंबर पे जो है लेकर के आपको बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको 25 क्वेश्चन। हाँ, अब इसमें कुछ लड़कों का क्वेश्चन होता है कि सर जी एडवांस मैथ ही पूछता है क्या? तो एडवांस मैथ्स को लेकर के हम यही कहेंगे कि एडवांस मैथ्स भी पूछता है,
जैसे आपका एडवांस मैथ में ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन नहीं पूछता है, छोटा छोटा, लेकिन एडवांस पूछता है। जैसे मान लेते हैं ज्योमेट्री का क्वेश्चन, ज्योमेट्री से एंगल से क्वेश्चन पूछता है, ज्योमेट्री से आपको जैसे आपको ज्योमेट्री से और क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बताते हैं पंचभुज हो गया, षष्ठभुज हो गया, यानी कि इन सारी चीज़ों से आपको क्वेश्चन देखने को एक न एक आपको मिलेगा। भुजाओं की संख्या कितना है, उसका एंगल, ये सब से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ट्रिगो से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और मेंसुरेशन से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको जो है मैथ्स में खास करके पूरा ओवरऑल जो है आपको पढ़ के जाना है। परमुटेशन कम्बिनेशन नहीं पढ़ना है आपको। प्रोबेबिलिटी से एक आध क्वेश्चन जो है पिछले बार देखने को मिले था, तो प्रोबेबिलिटी भी पढ़ लीजिएगा। एक चीज़, हाँ, परमुटेशन कम्बिनेशन वो सब चैप्टर जो है बैंकिंग का, वो सब चीज़ नहीं पूछा जाता है। लेकिन ओवरऑल जो एसएससी का जो भी सिलेबस में है वो सब चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये सारा चीज़ जो है RS अग्रवाल से आपका क्लियर हो सकता है। और देखिए, सबसे पहले कंसेप्ट, अगर जो नए लड़के होंगे उनके लिए तो बोलेंगे कि आप डेली एक चैप्टर का कंसेप्ट पढ़ें, उस पर प्रैक्टिस करें, ठीक है। उसके बाद जो है आप टेक्स्ट बुक ऐप पे जा करके सेक्शन वाइज जो सेट आता है उसका जो है आप सेक्शन वाइज सेट जो आता है उसका उठाएं और सेक्शन वाइज, और वहाँ पे जो है उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, पहले कंसेप्ट फिर प्रैक्टिस, तब जा करके आपका जो है ठीक हो जाएगा। यहाँ पे 25 आउट ऑफ 25 नंबर लाना है इस सेक्शन में, मैथ में। दूसरा सेक्शन में चलते हैं रीजनिंग। रीजनिंग जो है एक महत्वपूर्ण भाग है किस चीज़ का, आपके एग्जाम का। 50 क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग से, और 50 यानी कि गुना 4 कीजिएगा, 200 नंबर का आपको केवल रीजनिंग पूछा जाता है, जो कि ये रिजल्ट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अगर ये आपका सही नहीं है तो फिर यहाँ से दिक्कत हो जाएगा आपको। रीजनिंग में आपको ओवरऑल जितना सारा रीजनिंग है, अभी नहीं कि इनपुट आउटपुट पढ़ने लगे, वो चीज़ नहीं है। एक एसएससी का जो रीजनिंग है आपको, देखिए रीजनिंग के लिए हम ये बोलेंगे कि आप अगर पहले से जिनका तैयारी है रीजनिंग का, तो उनके लिए बता रहे हैं कि आप टेक्स्ट बुक पे जाइए, जो सेक्शन वाइज रीजनिंग का सेट है उसको सॉल्व कीजिए, ठीक। या आप सेट प्रैक्टिस करते हैं वहाँ से रीजनिंग सॉल्व कीजिए, और जो रीजनिंग आपको जिस चैप्टर में, जिस टॉपिक में रीजनिंग में अगर आपको दिक्कत हो रहा है, उसको जो है आप बुक से आकर के उसको सॉल्व कीजिए। उसका बेसिक कंसेप्ट पे जो है बढ़िया से फोकस कीजिए, क्योंकि रीजनिंग जो है आपको कम से कम, मतलब देखिए रीजनिंग में कम से कम क्या ना, 50 में आपको 45 जाना ही पड़ेगा, 45 प्लस नंबर, यानी कि 45-46 नंबर के आसपास जाना पड़ेगा। तभी आप जो है सोच सकते हैं कि आप 65,000, मतलब जो रिजल्ट देगा 61 से 65,000 के बीच में, उस बीच में आप आइएगा उस रिजल्ट में। नहीं तो एकदम आसान नहीं है यहाँ से रिजल्ट में आना, क्योंकि आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो फॉर्म अप्लाई करने वाला है बहुत बड़ा अमाउंट में है। तो यहाँ पे आपको मार्जिन एक एक नंबर से आपको जो है देखने को मिलेगा। कंपटीशन एक नंबर में जो है हजारों आपको देखने को मिलेगा। आप 3-4 नंबर में लाखों लड़का को देखिएगा कि ऊपर नीचे हो गया है। तो इसलिए यहाँ पे जो है आपको रीजनिंग पे भी बढ़िया से फोकस हर चैप्टर वाइज जो है करना पड़ेगा। चैप्टर वाइज कंसेप्चुअली एक बार जरूर पढ़ लीजिए। एक बार जब पढ़ लीजिए तब उसके बाद में जो है उसको जो सेट प्रैक्टिस कीजिएगा, उस पर ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। वैसे अगर आपको मैथ में, रीजनिंग में कोई चैप्टर में अगर आपको ट्रबल लगे कि ना हमको दिक्कत है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। उस पर जो है हम जो है वीडियोज बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि और दूसरा चीज़ है कि सिर्फ मैथ और रीजनिंग का सेक्शन ही अगर आप अच्छे से कवर करते हैं, ये रिजल्ट जो है बेसिकली आपको डिपेंड करता है कि मैथ और रीजनिंग में जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। यहाँ पे 75 नंबर का आपको आना है। अगर 75 और यहाँ पे 70 नंबर लाना जो है ना, 70 मार्क्स लाना एकदम जो है इतना लड़का जो है लाता है, और इस बार भी लाएगा। बहुत सारा लड़का जो है 70 के अप्रॉक्स रहेगा। मैथ तो आपको 25 आउट ऑफ 25 देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो है 45
तक देखने को मिलेगा, ठीक है, 45 से 46। तो इसलिए जो है इस पे ये रिजल्ट आपको सिर्फ ज़्यादातर जो है डिपेंड करेगा आपको मैथ और रीजनिंग के, उसके बाद जीके पे भी डिपेंड करता है। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें आपको ज़्यादातर गलती नहीं करना है, तो भरपाई कहाँ से करना पड़ेगा, जीके जीएस में, जो कि मुश्किल काम है। चलिए अब आता है जीके जीएस का सेक्शन। जीके जीएस में देखिए क्या है कि इसमें स्ट्रेटजिकली जो जीके हो, स्टैटिक जो जीके होता है वो भी आपसे अच्छा खासा जीके पूछा जाता है। जीके में जो है आप बेसिकली जो है आप जो है सिर्फ अभी हम तो यही कहेंगे कि आपके पास 70 से 80 दिन का टारगेट है। उस चीज़ को अचीव करने के लिए इसको जो है जीके जीएस को ज़्यादा बेहतर करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ लूसेंट उसको जो है बढ़िया से रीड कर कीजिए और लूसेंट को ही अच्छे से जो है उसको कवर कीजिए। पूरा लूसेंट को कवर करना है, कुछ पार्ट को जो है लूसेंट में भी है। आपको अगर एक्सपीरियंस होगा, पहले से आप एग्जाम देते आए होंगे, तो एक लूसेंट में भी होगा कि हमको कौन सा पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। तो जीके जीएस में आपको ज़्यादातर जो लूसेंट का बुक है ना उसको फोकस कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर। जैसे मान लेते हैं हिस्ट्री पहले आपको आता है, हिस्ट्री हो गया, उसके बाद में ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी के बाद में जो है आपका पॉलिटी हो गया, पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। ये आपको 4 चीज जो है एग्जाम में आपको मात्र यहाँ से आपको हिस्ट्री से कम 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ज्योग्राफी से भी आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पॉलिटी से भी 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ से केवल कम से कम जो है 25 से 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। 25 से 30 अमूमन क्वेश्चन जीके जीएस से आपको देखने को मिलेगा। जो एक स्टैटिक जीके होता है, स्टैटिक जो जीके होता है, ये जो आप देखते होंगे कि विविध में दिया हुआ है, या और जो बुक अगर आप उठाते होंगे महेश वर्णमाल के, तो उसका स्टैटिक जीके का एक अलग से दिया हुआ है। स्टैटिक जीके का एक है, कमेंट कीजिएगा, 2-4-10 कमेंट आएगा तो हम वीडियोज भी बनाएंगे स्टैटिक जीके का अलग से। तो स्टैटिक जीके का जो है आपको कम से कम जो है 10 क्वेश्चन यहाँ से आना है। जो स्टैटिक जीके एकदम जो है फिक्स होता है, जो क्वेश्चन वो आपको यहाँ से आना ही आना है, ठीक है। तो इस पे भी जो आपको अच्छे से फोकस करना है। और ये सब कौन से बुक से कीजिएगा आप लूसेंट ले लीजिए, ठीक है, एक लूसेंट हो गया, एक महेश वर्णमाल का जो सार संग्रह आता है एनसीईआरटी का, वो ले लीजिए। अगर वो आपके पास है तो बेहतर है, ठीक है। वो 2 किताब से आप इस जीके जीएस को तत्काल कीजिए बढ़िया से, ठीक। इसके बाद में जो है आप अब करेंट अफेयर्स की बात करते हैं। करेंट आपको जो है यहाँ 8 से 10 क्वेश्चन करेंट देखने को आपको जरूर मिलेगा पीटी के एग्जाम में, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन आपको पीटी के एग्जाम में करेंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। तो इस करेंट अफेयर्स को कहाँ से करें, तो देखिए करेंट अफेयर्स डेली अगर आप करेंट पढ़ते होंगे तो बहुत अच्छा है। अगर डेली करेंट नहीं पढ़ते होंगे तो मंथली अगर मैगजीन लेते होंगे, तो प्रतियोगिता दर्पण लेते होंगे, पीडी प्रतियोगिता दर्पण लेते होंगे तो बहुत अच्छा है। वो भी नहीं अगर लेते होंगे तो आपके पास जो है स्पीडी का आता होगा, स्पीडी भी लेते होंगे। स्पीडी का जो मतलब 1 साल का जो है पूरा समूह दिया हुआ रहता है एक ही बुक में, उस बुक को आप जो है ले लीजिए। अभी आज जो आने वाला है 2-4 दिन में अब आएगा, क्योंकि नवंबर के फर्स्ट वीक में वो आ जाता है, हर 1-2 तारीख को आ जाता है। तो वो आप ले लीजिए। उसका जो पूरा है ना 1 साल का, केवल पढ़ना नहीं है, उसको रट्टा मारना होगा, पूरा चीज़ रट्टा मारना होगा। और एक टॉपिक वाइज जो है वीडियो देख लीजिएगा, किसी का भी। आप 2 घंटा वाला वीडियो मत देखिएगा, 1 घंटा वाला वीडियो मत देखिए, आप 15 मिनट 10 मिनट वाला वीडियोज देखिएगा और उस बुक को जो है पढ़िएगा। जैसे मान लेते हैं कि नोबेल प्राइज़ पढ़े, तो नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड वीडियो जो है आप उठाइए और उसको जो है 10 मिनट वाला कोई वीडियो बनाए हुए होगा उसी का देखिएगा। अब जैसे इंडेक्स वाला है, उसका जो कोई वीडियो बनाए हुए होगा 10 मिनट वाला जो वीडियो होगा वो उठा के देख लीजिए और एक बार पढ़ लीजिए। आपका इससे जो है टॉपिक है वो क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। और उसका नोट्स जो है बनाते चलना है, ऐसा नहीं कि छोड़ना है,
तो लिखिएगा तब ज़्यादा याद रहेगा, नहीं लिखिएगा नहीं याद होता है। ठीक है, ये आपको करंट हो गया। और करंट को लमसम 1 साल का जो है करंट कीजिएगा, 1 साल से कम नहीं, 1 साल का करते चलिए, मतलब उसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। आपको 8 से 10 क्वेश्चन आना है और पिछले एक आप आएगा तो करंट आपको मान के चलिए कम से कम 2-2.5 साल का, लेकिन आप 1 साल के कर लीजिएगा तो कम से कम 6 से 7 अगर पकड़ा जाता है, 6 करंट भी अगर पकड़ा जाता है, 7 भी पकड़ा जाता है 10 में से 60 से 70%, तो आपका जो है सही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आइए बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में क्या है ना कि बिहार स्पेशल में दोस्तों आपको 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 3 से 5 क्वेश्चन के बीच आपको देखने को जरूर मिलेगा। यानी कि बिहार स्पेशल में 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कहने का ये मतलब है कि आप जो लूसेंट का बिहार स्पेशल है उसको ज़्यादा मोटा नहीं है, हमको लगता है कि 100-150, 100-125 पेज का होगा। उसको जो है बारीकी से कीजिए। जनसंख्या ये सब जो भी है पॉपुलेशन आपको 2011 वाला ही करना है, नया तो कुछ है नहीं। और ये सब चीज़ जो है कितना दिन के अंदर में करना है आपको, 1.5 से 2 महीने के अंदर में करना है। उसके बाद सेट प्रैक्टिस पे लग जाना है। और जिनका तैयारी ऑलरेडी है वो तो सेट प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। और ये मत समझिएगा कि यहाँ पे आपको देखिए, अगर यहाँ पे जैसे मैथ रीजनिंग की बात कर रहे हैं कि अगर जो 70 नंबर लाता है वो तो लीड में है, लेकिन अमूमन जो है वो टॉप क्लास का जिसका मैथ रीजनिंग है वो 70 नंबर लाएगा, लेकिन थोड़ा सा जिसका कम है वो 65 तक जरूर चला जाता है। तो जो 65 तक मान लेते हैं कि जाता है, और सपोज कीजिए कि उसका जीके जीएस में अगर यहाँ पे 45 नंबर भी आता है, ठीक है, 45 नंबर करंट अफेयर से सब मिला करके 75 नंबर का जो पूछा जाएगा। ठीक, यानी कि हाँ एक चीज़ और है दोस्तों, अभी साइंस के ऊपर बात नहीं की है, साइंस के ऊपर भी बात करेंगे। तो अगर ये आपका 45 नंबर भी आता है, क्योंकि देखिए जीके में आपको 30 से 32 नंबर, 30 से 32, 35 तक नंबर, आपको 30 से 32 नंबर लाना कठिन हो जाता है 50 में। ठीक है, इतना तक लाते हैं तो आपका सही है। तो 30 से 32 नंबर यहाँ से, और साइंस से जो है आपको 15 नंबर भी लाते हैं। ठीक है, 15 नंबर भी लाते हैं, यानी कि 15-17 ऐसे नंबर लाते हैं, तब जा करके आपका जो है एक एवरेज जो लड़का है वो 110 के अप्रोक्स रहता है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या करते हैं, 1 मिनट, अगर यहाँ पे हम 30 से 32 नंबर आपको जीके जीएस में लाते हैं, 30 से 32 नंबर अगर हम जीके जीएस में लाते हैं, ठीक है, 65 नंबर के अप्रॉक्स जो है मैथ रीजनिंग में लाते हैं। अब उसके बाद आइए साइंस में। साइंस में दोस्तों, साइंस में क्या है कि आपको ये 25 नंबर का पूछा जाता है, साइंस 25 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें आपको फिजिक्स पूछा जाएगा, केमिस्ट्री पूछा जाएगा, बायोलॉजी पूछा जाएगा, कंप्यूटर से भी आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टोटल 25 क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा। आपको 6 से 7 क्वेश्चन फिजिक्स से, ज़्यादातर फिजिक्स और बायो से ज़्यादा रहेगा, केमिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन कम रहता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से 8 क्वेश्चन यहाँ, 8 क्वेश्चन यहाँ, 8-8 16 मान लेते हैं यहाँ पे 16-6 22, 3 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से रहेगा, यानी कि 8-9 क्वेश्चन आपको ज़्यादातर बायो और फिजिक्स से ज़्यादा रहता है। केमिस्ट्री से आपको रिएक्शन भी पूछता है, तो रिएक्शन को भी अच्छे से करके जाना है, रिएक्शन। ठीक है, तो ओवरऑल जो है, और दूसरा चीज़ है कि ये जो साइंस पढ़िएगा कहाँ से पढ़िएगा, साइंस आपको लूसेंट से पढ़ना है। ठीक है, लूसेंट से पढ़ना है। लूसेंट के बाद जब चलते हैं, लूसेंट से साइंस जो पढ़ते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जैसे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, फिजिक्स में आपको 2 से 3 जो है 2 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकता है, केमिस्ट्री में भी 1 से 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकता है। तो ये दोनों न्यूमेरिकल कहाँ से पढ़िएगा, तो न्यूमेरिकल के लिए 9th-10th का बुक उठाइएगा, न्यूमेरिकल्स वहाँ से पढ़ना है। और न्यूमेरिकल्स पूछता है, ये नहीं कि उसको छोड़ना है, पूछता है। पिछला वाला आप पीटी का एग्जाम उठा के देखिएगा सेट, उसमें आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए हम यही कहेंगे, जैसे फोर्स का न्यूमेरिकल हो गया, ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल हो गया, लाइट चैप्टर का न्यूमेरिकल हो गया, हीट का न्यूमेरिकल्स हो गया,
ये सब आपको क्लियर करके जाना है, वहाँ पे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये अगर आप 25 क्वेश्चन पूछता है, अगर बढ़िया से इसको करके जाते हैं तो अच्छा लड़का होगा तो 20 तक ला सकता है, लेकिन जो एवरेज होगा वो 15 से 17 जाता है, और मॉडरेट टाइप का जो होता है वो 17-18 तक जो है लाता है। ठीक है, और जो इसका बहुत अच्छा साइंस है वो 20 से 22 तक चला जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एकदम टॉप स्कोरर होगा उसका हम नंबर का जिक्र करते हैं। ठीक है, टॉप स्कोरर जो है आपको अगर 70 नंबर लाता है मैथ रीजनिंग में, कितना, मैथ और रीजनिंग में 70 नंबर लाता है, और ये आपको देखिए जिसका मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा होगा, जीके जीएस में थोड़ा सा जो आपको कहीं ना कहीं कमजोर देखने को जरूर मिलेगा, तो उसका 30 से 32 नंबर आता है। 30 नंबर ही अगर मानते हैं आपको यहाँ पे आता है। ठीक है, साइंस में अगर वो 20 नंबर लाता है तो सीधा समझिए कि 120 नंबर जा रहा है वो लड़का। 120 नंबर चाहे सेट उसके पास जैसा है 80% नंबर आ गया, तो वो आपको हाई स्कोरर आपको मिलेगा 120, 122, 123 वाला। ठीक है, जैसे अभी सीरियल में जो रिजल्ट में है बहुत सारा लड़का है। ठीक है, 120 प्लस। लेकिन जैसे मॉडरेट टाइप का लड़का आता है वो आपको यहाँ पे 65 नंबर जीके जीएस ये मैथ रीजनिंग में लाता है आपको सीधा, और यहाँ पे 30 नंबर उसका भी जो है आपको जीके जीएस में देखने को मिलेगा। 15 नंबर आपको देखने को मिलेगा साइंस में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको करते हैं तो आपको 110 नंबर आपको देखने को मिलता है इसका मॉडरेट लड़का का, और जो टॉप स्कोरर है वो 120, और जो मॉडरेट और एवरेज इसका तैयारी है वो 110 प्लस जाता है। 110 से लेके 115 के बीच में जाता है। जो टॉप स्कोरर है 120 से प्लस जाता है। तो आप सोचिए कि आपको रिजल्ट में आना है तो इतना से कम तो आपको नहीं जाना पड़ेगा। कितना से 110 से आपको कम नंबर नहीं जाना पड़ेगा। अगर उससे कम नंबर पे जाते हैं तो आपका रिजल्ट हमको लगता है कि मतलब फंस सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी तैयारी का लेवल हम देख रहे हैं, क्योंकि एक ग्रुप में हम भी हैं और बहुत सारे ग्रुप्स में हैं, लड़का लोग जो है हमको मैसेज करते रहता है, चाहे सेट बना करके भी, तो हम देखते हैं कि लड़का का स्कोरिंग कितना जा रहा है। और अभी अगर आप चाहें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है टेक्स्ट बुक पे, या किसी और पे अगर सेट देते होंगे या कोई भी सेट प्रैक्टिस करते होंगे तो सेट प्रैक्टिस का नाम लिखिएगा, और जो है सेट प्रैक्टिस का नाम, उसके बाद में जो है कौन से सेट देते हैं उसमें कितना नंबर आ रहा है वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो है और आपको कोई डाउट हो, जैसे देखिए ज़्यादा दिन आपको देना नहीं है, 70 से 80 दिन अभी एग्जाम का होना है, तो इसके लिए और भी कोई आपके मन में डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। हम आपके हर एक क्वेश्चन पे वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।